निषिद्धैरप्येभिर्लुलितमकरन्दो मधुकरैः करैरिन्दोरन्तश्छुरित इव सम्भिन्नमुकुलः विधत्तां सिद्धिन्नो नयनसुभगामस्य सदसः प्रकीर्णः पुष्पाणां हरिचरणयोरञ्जलिरयम् शरदिन्दुनिभां शुभ्रवस्त्रैरलङ्कृतां कलहंसकृतावासां वरदां शारदां नुमः। जय श्री कृष्ण सभी को सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है आनंद उत्सव में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम यहाँ अपना सत्र 1 पूर्ण कर चुके हैं और आनंद उत्सव के लिए सम्मिलित हुए हैं। यह आनंद उत्सव हम इसलिए मनाते हैं ताकि हम ये खुशी मना सके कि हमने अपना 2 अध्याय पूर्ण कर लिया है और हम गीता मार्ग पर अग्रसर हैं। आज के हमारे मुख्य अतिथि गीत गोविंद भैया हैं। अभी तक भैया ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, इसलिए जब वो ज्वाइन करते तब मैं उनके बारे में आपको कुछ आगे बताऊंगी। तो आगे का कार्यक्रम शुरू करें। आभा दीदी। अगले कार्यक्रम के लिए हम मनमोहन जी हमारे साथ हैं। मनमोहन जी। आप अपने आप अनम्यूट करिए एक बार अपने आप को। नेटवर्क इशू। हेलो हेलो। मनमोहन जी आपकी आवाज हाँ आ रही है। जी भैया। मनमोहन जी। शायद उनकी तरफ से कुछ नेटवर्क में मुझे इशू लग रहा है। नेक्स्ट अगला कार्यक्रम लेते हैं दीदी, तब तक आप। अगले कार्यक्रम में हम सुबोध जी को लेते हैं। सुबोध जी। हाँ जी दीदी, आपने मेरे को अनम्यूट कर दिया है, सुन रहे हैं मेरी आवाज? हाँ जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ दीदी बताइए। आप अपना मनोगत बोलिए भैया। दीदी मैंने अपना मनोगत शेयर किया था पिछले 12वें अध्याय के शेष में भी। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि मैं गीता परिवार से जुड़ पाया हूँ। आपने मेरे को बोला परसों कि आज मैं आके अपना वक्तव्य प्रस्तुत करूं। आपको बताऊं, कल मेरे एक रिश्तेदार का स्वर्गवास हो गया था, तो मैं उनके यहाँ जब गया तब कुछ लेडीज जो है उनके पास बैठ के हरि गीता का पाठ कर रही थी और सारे के सारे जेंट्स अलग रूम में बाहर बैठ के गप मार रहे थे। मुझे ये कभी भी पसंद नहीं है। नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, जब वहां जाता हूँ तब मैं राम राम की किताब लेके मैं लिखना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को ना तो हरि गीता आता है और ना मुझे गीता का पाठ आता है। पर कल मैंने
एफर्ट लेके उनसे किसी से गीता की पुस्तक मंगवाई, जो उनके घर पे रहती ही है मंदिर में। उसको खोल के मैंने 12वां अध्याय का पाठ किया। मेरे साथ सिर्फ एक लेडी ने ज्वाइन किया, क्योंकि बाकी लोगों को गीता पढ़ना आता नहीं था। और मैं गीता का 12वां अध्याय पूरा पढ़ा मैंने वहां बैठ के। उसमें सिर्फ एक जगह मैं एक बार अटका, लेकिन उसको मैंने मेकअप पर कंप्लीट कर लिया। मुझे वहां बहुत खुशी हुई कि मैंने स्वर्गवासी आपके आत्मा के लिए कुछ अच्छा काम किया वहां। नहीं तो मैं वहां बैठे खाली इधर उधर देख रहा होता। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा सुन के। धन्यवाद भैया, आप इसी तरह गीता के मार्ग में आगे बढ़े और सबको प्रोत्साहित करें ताकि वो भी गीता सीखे। धन्यवाद भैया। आभा दीदी। अब मनमोहन जी हमारे साथ आ गए हैं। एक बार मनमोहन जी को फिर से मैं लेके देखती हूँ। हाँ जी। हाँ भैया, मनमोहन जी हमारे सामने ओम हाँ बोलिए। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तस्मै नकाराय नमः शिवाय। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, और सर बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वाश कनक कपिशम वैजयंती च माला रंध्राण वेणुरदर सुदया पूरयन् गोप वृंदे वृंदारण्यम शबद रमणम राविशत गीत कीर्ति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर गाया। धन्यवाद सर। धन्यवाद भैया। बहुत अच्छा लगा भैया। आभा दीदी, हमारे मुख्य अतिथि गीत गोविंद भैया आ गए हैं, तो आप सभी को मैं उनसे इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी। गीत गोविंद भैया ये पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर हैं और ये जगदालपुर छत्तीसगढ़ से हैं। ये 2020 से गीता परिवार से जुड़े हुए हैं और इन्होंने अपना L4 लेवल पूर्ण कर लिया है। ये गीता परिवार में काफी सेवाएं दे रहे हैं, जैसे कि ग्रुप कोऑर्डिनेटर मैनेजमेंट, न्यूज़लेटर टीम में, ग्राफिक्स टीम में और प्रचारक टीम में। तो आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए मैं भैया से ही कहूंगी कि वो कुछ बोले। गीत भैया। जय श्री कृष्ण सभी को। जय श्री कृष्ण भैया। जय श्री कृष्ण ब्रिजमोहन भैया, जय श्री कृष्ण आभा दीदी, नीलिमा दीदी, जय श्री कृष्ण, सॉरी नीतिमा दीदी। मैं आप लोगों के बीच बना हुआ हूँ और मैं सबको सुन रहा हूँ। जब समापन होगा या मुझे बोलना होगा तो मैं हैंड रेस कर दूंगा। आप लोग कार्यक्रम को जारी रखिए। मतलब अतिथि आए और आते ही भाषण देना चालू कर दे ये थोड़ा अनुचित होता है, तो जारी रखिए। मैं आप लोगों के बीच में बना हुआ हूँ, मैं सुन रहा हूँ पीछे से। जी जी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आभा दीदी। हाँ, अगले कार्यक्रम के लिए हम लेते हैं रुक्मणी जी को। हाँ, रुक्मणी जी है हमारे साथ। भगवत रुक्मणी जी। हाँ जी। हाँ दीदी बोलिए अब। जय श्री कृष्ण। ओम जय भगवत गीते मैया, जय भगवत गीते। हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। करम सुमरम प्रकाशिनी, कामा शक्ति हरा मैया, कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी, विद्या ब्रह्म परा,
ओम जय भगवत गीते निश्चल भक्ति विधायनि निर्मल मलहारी मैया निर्मल मलहारी शरण रहस्य प्रदायनि शरण रहस्य प्रदायनि सब विधि सुखकारी ओम जय भगवत गीते निश्चल भक्ति विधाय निर्मल मलहारी मैया निर्मल मलहारी शरण रहस्य प्रदायनि सब विधि सुखकार ओम जय भगवत गीते राग द्वेष वेदारिणी कारिणी मोद सदा मैया कारिणी मोद सदा भव भय हारिणी तारिणी भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा ओम जय भगवत गीते आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी मैया नाशिनी तम रजनी देवी सद्गुण दायनी देवी सद्गुण दायनी हरि रसिका सजनी ओम जय भगवत गीते समता त्याग सिखावनी हरि मुख की वाणी मैया हरि मुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी ओम जय भगवत गीते दया सुधावर सावन मातु कृपा की जय मैया मातु कृपा की जय हरिपद प्रेम दान कर हरिपद प्रेम दान कर अपनों कर लीज ओम जय भगवत गीते कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो जय हो जय हो। बहुत सुंदर गाया आपकी मधुर वाणी में, बहुत अच्छा लग रहा है। जय धन्यवाद बहुत ही अच्छी प्रस्तुति थी दीदी जी धन्यवाद। अब अगले कार्यक्रम के लिए हम लोग हमारे आदरणीय आशु भैया जी का वीडियो चलाएंगे। उन सबका आप लोगों के नाम एक संदेश है तो वो हम लोग चलाते हैं। सभी को सादर जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज इस प्रथम स्तर के आनंद उत्सव में आपसे वार्ता करते हुए मुझे बड़ी आनंद की अनुभूति हो रही है। भगवत गीता हम सबके जीवन में आ गई, हम सब उसको शुद्ध उच्चारण करना सीखने लग गए, जीवन में कुछ लाने का प्रयास भी करने लग गए। ये भगवान की अत्यंत महती कृपा से जुड़ा है। हम सब धन्यभागी हैं। पता नहीं कौन से पुण्य किए हमने किए कि हमारे पूर्वजों ने किए कि हमारे पर महापुरुषों की कृपा हो गई। ये घटना स्वाभाविक रूप से घट रही है। अब यह अवसर जब हम लोग को मिल गया है तो हमें चूक नहीं चाहिए। भगवान ने 18वें अध्याय के 68वें 69वें श्लोक में स्पष्ट घोषणा करी, या इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वश्यत्त संशयः। अरे जो ये भगवत गीता के मार्ग पे चलेगा वो मुझको प्राप्त होगा अर्जुन, इसमें कुछ भी संशय नहीं, असंशय। भगवान ने गारंटी कर दी आज इस, और इतना कहकर रुके नहीं। भगवान ने कहा जो इसको पढ़ेगा और पढ़ाएगा, जो इसका प्रचार करेगा, इसको लोगों को इस काम में लगाएगा, वो मेरा अत्यंत प्रिय हो जाए। सभी लोग भगवत गीता में लगेंगे नहीं, लग पाएंगे नहीं, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना यह संभव है। लेकिन हम सब प्रयास करें,
कि भगवान ने जो असुर सर्व उसको प्रदान किया है अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए, हम सब उसका उपयोग कर सके। कोई बाधा आए, कोई मुश्किल आए, अब ये काम छूटे नहीं। 18 अध्याय होने से पहले हमारी यात्रा रुके नहीं। अभी तो स्तर 1 पर थे। आपको छोटे छोटे बातें बतलाई गई, का खा गा घा वर्णमाला सिखाई, अनुस्वार विसर्ग सिखाए, ह्रस्व दीर्घ सिखाया, कैसे उच्चारण के नियम है आदि आदि बातें बतलाई। और फिर कहा कि एक कागज लो और पढ़ते हुए वीडियो बनाकर भेज दो। बड़ा आनंद हुआ, इतनी अच्छी परीक्षा, इतनी सरल। और आप सबने सर्टिफिकेट प्राप्त किए गीता गुंजन के, जिनको नहीं मिले उनको आ जाएंगे। ये अत्यंत गौरव के आनंद की बात। लेकिन आगे जब स्तर 2 पे जाएंगे ना, तब ये वीडियो बनाने को नहीं मिलेगा। आपको कहेंगे 12वां 15वां और 16वां अध्याय कंठस्थ करिए और कंठस्थ करके गीता जिज्ञासु की परीक्षा दीजिए। अनिवार्य नहीं होगी वो, जिनको समय की दिक्कत है, जिनको कुछ और मामला है, जो कहते हैं हम बूढ़े हो गए अब हम नहीं कर सकते, तो उनके लिए कोई अनिवार्यता नहीं, लेकिन सभी को करना चाहिए। अरे 70 वर्ष के, 75 वर्ष के, 80 वर्ष के, 82 वर्ष के, 85 वर्ष के बुजुर्ग गीता जिज्ञासु पाठक पथिक परीक्षा में आते हैं और पूरे पूरे नंबर लेके जाते हैं। हम तो देखते रह जाते हैं, उनको प्रणाम करते रहते हैं। इतनी कर्मठता से लोग लगे हुए, हजारों हजार लोग हर महीने कंठस्थीकरण करके परीक्षा देते हैं। अनिवार्य नहीं कि उसी मंथ दे, उसी महीने दे, अगले महीने भी दे सकते। अब आप रुकना नहीं, 18 अध्याय पूरे होने से पहले यात्रा रुके नहीं, इसका ध्यान। हम सब मिलकर गीता माता की आराधना करते हुए अपने जीवन को सफल करें। ये मानव जीवन जो हमको मिला है, इसका सदुपयोग करते हुए परमोच्च लक्ष्य को प्राप्त करें, भगवत प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर हों। अपने इस जीवन को आनंदमय बनाएं, शांतिमय बनाएं और विजयी बनाएं। ऐसे भगवत गीता की कृपा हम सबके जीवन पर हो, भगवान श्री कृष्ण की कृपा हम सबके जीवन पर हो, ऐसी मंगलमय प्रार्थना करते हुए आप सभी को प्रणाम करता हूं, सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। सभी को जय श्री कृष्ण। जैसा कि आशु भैया ने कहा, मेरी आप सभी साधक से विनती है कि आप लोग रुके नहीं, अपना पूरा 18 अध्याय पूर्ण करें, लेवल 4 तक कंप्लीट करें। जरूरी नहीं है कि आपको एग्जाम देना है, लेकिन आप दोगे तो आपको ही सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन बिना एग्जाम के भी आप लेवल 1, लेवल 2, लेवल 1 तो आपने कर लिया, लेवल 2, 3 और 4 में जा सकते हैं। आभा दीदी? हाँ, अगली प्रस्तुति के लिए हमारे साथ हैं अंजलि गुप्ता जी, और ये सिडनी ऑस्ट्रेलिया से है हमारे साथ। ये वहाँ पर योगा सिखाती हैं, तो इनकी फोटोग्राफ्स का एक वीडियो हमने कंपाइल किया था, वो मैं प्ले कर रही हूँ। धन्यवाद। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्
प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि योगेन चित्तस्य पदेन वाचा। बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज्ञानवर्धक। अंजलि दीदी का अगर 2 शब्द ये इसके बारे में बोलेंगे तो भी अच्छा लगेगा। जरूर, अभी बोले? हाँ बोलिए। हाँ जी, पहले तो मैं गीता के लिए बोलना चाहूंगी। जो हमने गीता का पठन शुरू किया है, इससे जो मुझे महसूस हुआ, एक तो हमारी संस्कृत हम सीख रहे हैं, ऊपर से हम अपने कल्चर, लगता है कि हम अपने कल्चर से मिलते जा रहे हैं। और ऐसा नहीं लगता कि हम ओवरसीज में बैठे हुए हैं। एवरीडे क्लास होती है, तो आई फील वेरी वेरी ग्रेटफुल। हमें बहुत आनंद आता है जब हम क्लास को हम ज्वाइन करते हैं। और योगा के लिए ये है कि योगा एक ऐसा नहीं है खाली हमें एक पोज करना है। योगा जो है बॉडी, माइंड एंड हमारा सांस को मिला के हमें आगे स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है। योगा हमारा शरीर के लिए नहीं है, योगा स्पिरिचुअलिटी के लिए, जो कि हम उसमें आगे जुड़ सकें और इसमें उसके बाद हमको इसमें मेडिटेशन में हेल्प मिलती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं आपके इस ग्रुप में जुड़ सकी। थैंक यू एवरीवन। बहुत धन्यवाद। अगले कार्यक्रम के लिए हमारे साथ हैं गिरिराज जी। गिरिराज जी ब्रह्म स्तुति प्रस्तुत करेंगे। जय कृष्ण, जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण, जय श्री। सबसे पहले तो मैं गीता परिवार का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिसमें ब्रजमोहन भैया ने, आभा दीदी, नितिमा दीदी, बाकी सब पूरी टीम ने हमको इतना ज्ञानवर्धन किया है। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि इन कारण मैं गीता परिवार से जुड़ सका। मैं गीता का अध्ययन तो करता था, लेकिन अंदर से गिल्टी फील होती थी कि मैं कहीं गलत अध्ययन कर रहा हूँ, लेकिन अभी काफी कॉन्फिडेंस है। तो ये यात्रा जारी रहे, यही ईश्वर से कामना है। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमक्षयादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं चलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दिया। हमारे साथ हमारे एक पार्टिसिपेंट हमारे ग्रुप में है, डीपी गोखले जी। वो शायद अभी हमारे साथ है नहीं, तो उन्होंने अपना मनोगत का एक वीडियो भेजा था। आइए हम वो सब सुनते हैं हम लोग मिलकर। सभी को जय श्री कृष्ण। सर्वप्रथम मैं माफ़ी चाहता हूं कि मैं आप लोगों के साथ लाइव इस प्रोग्राम में नहीं जुड़ पा रहा हूं, पर मैं कुछ अनुभव, कुछ मनोगत आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पिछले 1-1.5 साल से मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ अलग करना चाहिए, मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें मेरी अपनी स्वयं की रुचि उसमें जागृत हो। पर मैं बहुत कोशिश की, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मुझे गजानन महाराज के स्तोत्र मिला, मैं उसको रोज़ पढ़ता हूँ। उसमें एक जगह गीता का उल्लेख हुआ है, वहाँ से मुझे गीता की तरफ मेरी रुचि बढ़ने लगी। फिर मुझे पता चला कि गीता क्लासेस ऐसे ऑनलाइन होती हैं, फ्री में होती हैं। मुझे किसी ने उसका लिंक भेजा, मैंने उस लिंक पर रजिस्ट्रेशन किया और पिछले 2 हफ्ते से मैं क्लास करता हूँ। शुरू में मुझे थोड़ी दिक्कतें हुई, परंतु फिर बाद में मेरा मन लगने लगा और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। मेरा एक लेवल कंप्लीट हो गया है, अब मैं दूसरे लेवल पे भी अपना रजिस्ट्रेशन कर चुका हूँ। इसके साथ ही मैंने
गीता सेवी का भी कार्य शुरू किया है कॉलिंग में। तो अब मेरा समय कैसे कट जाता है मुझे पता ही नहीं चलता है और मैं अपने आप को बिजी महसूस करने लगा हूँ और एक अंदर से एक अच्छा अनुभव होने लगा है मुझे। इस अवसर पर मुझे एक छोटा सा भजन याद आ जाता है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मुझे इसी तरह अपनी सेवा में लगाए रखें और उनकी सेवा करते करते मेरा कार्य भी संपन्न होता है। धन्यवाद। बहुत 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 भैया अभी तो हमारे साथ नहीं थे, बट ये है कि जब भी वो इसका रिकॉर्डिंग देखेंगे तो थैंक यू भैया। और आप हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन ही है कि आप अभी लेवल 1 के बाद ही गीता सेवी में आपने ज्वाइन कर लिया है और सबके लिए भी एक इंस्पिरेशन ही है। चलिए नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हम लेते हैं राजेश्वरी पांडा जी को। राजेश्वरी जी। जय श्री कृष्ण सभी को। जय श्री। मेरा मनोरथ पहले बोलूंगी, उसके बाद एक थोड़ा सा गाना मैंने भजन थोड़ा बोल दूंगी। मुझे इसमें ज्वाइन होकर बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो हम तो गीता पढ़ रहे थे लेकिन इतना सारा वो क्लियर नहीं था पढ़ने का तरीका, और जब भी कुछ मन में बहुत सारा इधर उधर का बात रहता था। अभी जो श्लोक हम बार बार सुन रहे हैं, उनका जो गीता सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और कुछ भी काम करो उसी को ही लगा देते हैं, और कुछ काम करने से गीता नहीं भी लगता है तो मन में कोई ना कोई गाना आता था पहले, अभी तो ओनली श्लोक ही श्लोक आता है मन में। बहुत अच्छा लगता है गीता में और बहुत कुछ सीखे हैं। आशा करते हैं बहुत कुछ भी सीखेंगे। बोलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ भोजन बोल दूं? हाँ जरूर बोल। ये थोड़ा हमारे ओडिया भाषा में है। आहे नील शैल, आहे नील शैल प्रबल मत्त वारण, मो आरत नलिनी वनपुकर दलन। आहे नील शैल गजराज चिंता कला थई घोर जलेन, चक्र पेशी नक्र नासी उद्धरिल आपण। आहे नील शैल घर बने मृगुणी को पड़ीथिला कषण, केड़े बड़ विपत्तिरु करिअछ तारण। आहे नील शैल कुरु सभा तले शुणी द्रौपदीर जणाण, कटी वस्त्र देई हेले लज्जा कल वारण। आहे नील शैल प्रहलाद पिता से जे बड़ दुष्ट दारुण, स्तंभरु बाहरी ताकु बिदारिल तक्षण। आहे नील शैल। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, आपकी इतनी मधुर वाणी में ये भजन बहुत ही अच्छा लगा। अगर आप दीदी 2 शब्द में या बहुत संक्षिप्त में इसका भाव समझा दे तो और भी मजा आएगा। मेरे ख्याल में ये गजेंद्र मोक्ष है, तो आप थोड़ा सा इसका मीनिंग समझा दीजिए। जरूर जरूर सुना दीजिए। हम जो हमारे मन में बहुत सारा मन में जैसे कि भाव बना रहता है, वन में जैसे वन में इधर उधर का बहुत सारा पेड़ रहता है, मन में भी इधर उधर का बहुत सारा भाव रहता है। हम भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हमारे मन का जो वन है उसमें जो बहुत सारा मेला भरा हुआ है उसको थोड़ा आप दूर कर दीजिए। जैसे किए थे गजराज जो चिंतन किए थे पूरा जल में रहकर, और जो मगर था उसको चक्र भेज कर, मगरमच्छ और गजराज का जो स्टोरी है, चक्र भेज के उसको उद्धार किए थे उन्होंने।
और एक जो पूरा इसने वन में जो एक मृगुणी गर्भवती थी, इधर आग लग रहा था, उधर पानी था, और उधर बारिश हो रहा, बारिश तो नहीं, वो बाघ खाने के लिए आ रहा था। तभी भगवान ने उसे बारिश बना के उस आग को घुमा दिए थे और वो आराम से चले गई थी। मैंने कैसे मृगुणी को दिए थे, जैसे कुरु सभा के नीचे द्रौपदी को इतने बड़े सभा में उनको कोटि वस्त्र दिए थे, उनका लज्जा को निवारण किए थे। और जैसे प्रहलाद इतना बड़ा बहुत सारा वो दुख कष्ट झेल रहे थे, उसको भगवान में अंत में स्तंभ से निकाले और उनको उनका दुख निवारण किया, उनको सिद्ध बनाना। उसी को ही इसी भाषा में थोड़ा लिखा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। बहुत सुंदर दीदी। जी दीदी। आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, ये मीटिंग एंड हो जाएगी तो आप इसके बाद दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा अगर कोई रह जाता दीदी, है। मैं राजेश्वरी दीदी से एक प्रश्न पूछना चाह रहा था। राजेश्वरी दीदी उड़िया भाषी हैं और हिंदी का उन्होंने टाइम सिलेक्ट किया है, इसके पीछे क्या कारण है और वो कहाँ से हैं, वो भी थोड़ा सा बताएं। राजेश्वरी दीदी। राजेश्वरी दीदी म्यूट हो गई, मैं अनम्यूट करती हूँ, तो शायद आ रही है। जी सुन नहीं पाए। सबसे पहले तो दीदी भजन बहुत अच्छा था, आपके विचार भाव बहुत उत्तम थे, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। मैं जानना चाह रहा था कि आप हैं कहाँ से, और वैसे भी आप उड़िया भाषी हैं, तो हिंदी भाषा का क्लास के लिए चयन क्यों किया, क्योंकि हमारी उड़िया भाषा में भी कक्षाएं संचालित हैं। जी उड़िया है। हम तो उड़ीसा से हैं, उड़ीसा कोरापुट डिस्ट्रिक्ट से हैं। आंध्रा उड़ीसा में हमारा बास है, इधर उधर होते रहते हैं। फिर मुझे हिंदी पढ़ना, हिंदी में करना बहुत अच्छा लगता है। और हिंदी में जो आपका ग्रामर सब आता है, बच्ची भी पढ़ रही है 6th क्लास में, उसी को थोड़ा समझाने में थोड़ा आसानी होगा। और हिंदी अच्छा लगता है, इसलिए हिंदी में किया। उड़िया तो जानते हैं, फिर भी हिंदी में थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा है। बहुत उत्तम। बेटी भी यही मैं बहुत जानना। अच्छा भजन गाती है, इसलिए। अच्छा, उनको भी हमारी कक्षाएं से जोड़िए, बच्चों के लिए तो और भी अच्छी बात है, ये जल्दी से उनको याद भी हो जाती है कक्षाएं। हाँ, वो तो सुनते सुनते ही बहुत सारा श्लोक भी याद कर लिए। और कोरापुट डिस्ट्रिक्ट के पड़ोस में जगदलपुर डिस्ट्रिक्ट भी आता होगा छत्तीसगढ़ का। हाँ, वहीं से मैं भी बिलोंग करता हूँ। मतलब आपके मैं बहुत समीप हूँ। जी। हाँ, कोरापुट वो तो उड़ीसा, कोरापुट के साइड में ही है, वो छत्तीसगढ़ है जी। घर में सब ऐसे भजन गाते हैं, मंदिर में जो भजन कीर्तन होता है, घर में बड़े पापा भैया, घर में सब ऐसे। बड़ी हमारी बुआ भी आपसे जुड़ी है, अभी 2nd लेवल में है, सूर्यमणि निशंक है। और एक दीदी भी है, वो भी जुड़ी है, वो भी 1st लेवल में, उनका भी आज आनंद उत्सव है। वो सब उड़िया में जुड़े हैं घर में, लेकिन मुझे थोड़ा हिंदी अच्छा लगता है, तो इसलिए हिंदी में ज्वाइन हो गई। बहुत अच्छी बात है, ऐसी प्रचार प्रसार करते रहिए। परिवार तो पूरा अपना है, कहीं पे भी किसी भी कक्षा में आकर के सीख सकते हैं। जी। राजेश्वरी दीदी ने तो बहुत लोगों को अपने साथ के फ्रेंड्स को जोड़ा भी है, मेरे पास बहुत उनके स्टार्टिंग में कॉल आए थे। हाँ, तो हमारे जैसे फ्रेंड है, वो सब ऐसे ही थोड़ा कृष्ण भगवान थोड़ा जुड़े रहते हैं, तो इसलिए सबको बोल दिया था, बहुत सारे जुड़ गए हैं। बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। अभी किसी और को कुछ बोलना है अगर, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं अपना, किसी को अपना मनोगत व्यक्त करना है अगर, तो रजनी जी बोलिए। सभी को जय श्री कृष्णा। मेरा जय श्री कृष्णा जी। मुझे भी गीता परिवार से जुड़ के बहुत अच्छा फील हो रहा है। मेरी भाभी सिंगापुर में है, वो अभी 4th लेवल पे है, उन्होंने ही मुझे इससे ज्वाइन करने लगाया। जैसे वो राजेश्वरी जी ने कहा कि अब मन में गाने नहीं गूंजते हैं, अब श्लोक ही गूंजते हैं, वैसा ही मेरे साथ हो रहा है। खाना बनाते वक्त, कहीं जाते वक्त श्लोक मन में चलते रहते हैं। और मेरी बहू प्रेग्नेंट है, तो मुझे ये खुशी है कि मैं गीता का अभ्यास करती हूँ,
तो वो भी मेरे साथ साथ सुन रही है। भले ही अंदर रहे, वो अपना काम करती रहे, बट श्लोक उसके कानों में जाते हैं, तो ये मुझे तसल्ली है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत गूढ़ बात कही कि जो आने वाला जीव है वो अभी से सुन रहा है। बिल्कुल। गर्भ शिशु को संस्कार मिल रहे हैं, गीता संस्कार मिल रहे हैं। सही बात है, सही, एकदम सही कहा आपने। हाँ। जो सुनेगा, जो देखेगी, जो माँ जो सुन रही है या जो देख रही है, वही बच्चे के अंदर पनपता है। एक्चुअली बहू वर्किंग है तो करती रहती है, बट श्लोक तो कानों में सुनाई कानों दे रहे में हैं। गूंजते रहते हैं। रोज एक ही चीज गूंजती रहेगी तो वातावरण भी शुद्ध होता है, घर का माहौल भी सही होता है और आने वाले जीव के लिए बहुत अच्छी बात। बहुत बहुत सुंदर। आप सभी से मैं फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये मीटिंग शायद 1 मिनट में एंड होने वाली है। 10-15 मिनट के लिए नेक्स्ट मीटिंग में फिर ज्वाइन हो जाएंगे हम लोग। मंजू जी, हाँ 10-15 मिनट के लिए। मंजू जी आपको अनम्यूट कर दिया मैंने। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दीदी। मैं गीता के लिए बोलना चाहती हूँ कि मैं ये जुड़कर मुझे बहुत खुशी हो रही है। पहले ये लिंक आते रहती थी तो हम ध्यान नहीं देते थे, लेकिन ऐसे लगता था कि गीता को मतलब हम पढ़ तो लेते हैं, हिंदी में पढ़ लेते हैं, संस्कृत सीखकर क्या होगा, लेकिन इससे जुड़कर इतनी खुशी हो रही है। अंदर एक अलग सी स्फूर्ति महसूस होती है। लगता है इतने सालों से हम क्यों नहीं जुड़े थे। अब अंदर में जैसे बचपन में उत्साह रहता था, वैसा उत्साह फिर से, वो उमंग अंदर से आती है। तो लगता है इतने दिन हम खराब कर दिए, हम मतलब शुरू से जुड़े रहना चाहिए था। मतलब इस चीज का अफसोस होता है। मतलब जुड़कर अंदर से इतनी खुशी होती है कि वो शब्दों में बयान नहीं हो पाता। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण भैया, दर्शन हो गए आपके। बहुत दिनों बाद दर्शन हुए। जय श्री कृष्णा सभी को। जय श्री कृष्णा आभा दीदी, जय श्री कृष्णा ब्रजमोहन भैया, जय श्री कृष्णा नितिमा दीदी और मेरे कृष्ण रूपी साधक सभी को जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत आपको बधाइयाँ सभी साधकों को L1 से L2 में जाने के लिए। आपने एक पड़ाव की यात्रा पूरी कर ली, एक धाम की यात्रा पूरी कर ली, दूसरे धाम की यात्रा में आप लोग पहुंच गए हैं। आप सभी रजिस्ट्रेशन कराइए अपना। बहुत अच्छा लग रहा है। फेयरवेल पार्टी आज आपकी हो रही है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ना फेयरवेल, वो फेयरवेल हो रहा है आपका। हम आनंदोत्सव क्यों मनाते हैं? आनंदोत्सव इसलिए मनाते हैं कि हम सभी उसमें अभी तक जो हमने सीखा है ना, उसको सेलिब्रेट करें, उसका आनंद लें, भगवान कृष्ण की वाणी का आनंद लें और एक दूसरे को जानें। अभी तक तो सबके कैमरे ऐसे ही ऑफ होते थे, ऑन होते थे, लेकिन आज सबको बोलने का मौका मिल रहा है। सभी बोलेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। सबको पहचानेंगे हम लोग, सबको देखेंगे, सबको जानेंगे। देखिए, गीता परिवार का उद्देश्य है गीता पढ़ें, पढ़ाएं और जीवन में लाएं। एक ही नारा है हमारा, गीता पढ़ें, पढ़ाएं, जीवन में लाएं। तो गीता पढ़ने का तो काम आपको जो है ब्रजमोहन भैया करा रहे हैं, बहुत अच्छे से करा रहे हैं, है ना। और पर्दे के पीछे से आपको आभा दीदी चला रही हैं, आपको सारी चीजें बताती हैं। और आज आपने उनको आज ही देखा होगा। और हमारे जो है नीतिमा दीदी, वो भी आपको नहीं दिखाई दी होंगी तो कैमरे के पीछे ही होंगे ये सभी लोग। तो आप भी ऐसी सेवा करिए, गीता परिवार से जुड़िए। सेवा का मौका आपको मिला है, आप सेवा करिए, भगवान कृष्ण की सेवा करिए। गीता पढ़ने का काम ब्रजमोहन भैया करा रहे हैं, पढ़ाने का काम आप कराइए। कैसे कराएंगे पढ़ाने का काम? लोगों को, आप साधकों को और भी अपने मिलने जुलने वालों को लिंक भेजिए। 3 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, उनको जोड़िए। भगवान कृष्ण ने 18वें अध्याय में कहा है साफ साफ कि जो भी मेरा प्रचार प्रसार करेगा, जो भी मुझे सुनेगा, वो मेरा अत्यंत प्रिय होगा। तो आप जोड़िए, भगवान कृष्ण के अत्यंत प्रिय बनिए। जीवन में लाने का तरीका है कि सोमवार से शुक्रवार तक तो हम उनको पढ़ते हैं, और रविवार और शनिवार को जो है ना, हम विवेचन सत्य में जाएं, उनके अर्थों को समझें, उनको जीवन में उतारने की कोशिश करें। लर्न कैसे होंगे आपको? आप देखिए, गीता आपको अभी तक जिन्होंने 12वें अध्याय के 15वें अध्याय के वीडियो नहीं भेजे, वो तुरंत भेज दें। आपको नितिमा दीदी तुरंत से, ब्रजमोहन भैया आपको पास कर देंगे और नितिमा दीदी आपको तुरंत से आपका सर्टिफिकेट जारी कर देंगे।
गीता गुंजन का सर्टिफिकेट है जो आपको मिलेगा, बहुत सुंदर सा सर्टिफिकेट है। गीता जिज्ञासु के लिए अभी तो आप पढ़ करके देख करके पढ़ करके बना रहे हैं उसका वीडियो। गीता जिज्ञासु का सर्टिफिकेट मिलेगा आपको 3 अध्याय लर्न करने के बाद, 12, 15, 16 में। 12, 15 में अध्याय तो आपको काफी कुछ याद हो गए होंगे। नहीं याद हुए तो आप उनकी अपनी रोजाना की प्रैक्टिस में डालिए, अपने भगवान जी के उसमें रखिए और उनके पीडीएफ को देख करके पढ़िए, बिना देखे पढ़िए, उनको गुनगुनाइए, ऑडियो चलाइए, वीडियो चलाइए। हमारे मुख पर रहेगी वाणी भगवान कृष्ण की हमेशा। गीता जीवन जीने की कला सिखाती है, भगवान कृष्ण के मुख से निकली हुई वाणी है। इसको हम जीवन में उतारें, हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस आएंगे। आपके शायद आपने फील भी किया होगा कि बहुत सारे चेंज आए हैं आपके। आपको आपकी L1 की यात्रा पूरी हो गई है। ये विराम नहीं है, विश्राम है ना। तो इस अब 2 दिन बाद से आपकी L2 की क्लास शुरू हो जाएगी। तो आप वहां जाइए, क्लास शुरू करिए। L1 की यात्रा पूरी हो गई, L2 की करिए, L3 की करिए, L4 की करिए, लगातार बने रहिए। L4 करने के बाद कोई ये रुकिए नहीं, फिर वापस से L1 करिए, फिर L2 करिए। तो आपको आपकी निरंतरता बनी रहेगी इसमें। आप सुनते रहोगे, पढ़ते रहोगे, आपके मुंह से कृष्ण की वाणी निकलती रहेगी, भगवान का नाम निकलता रहेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन L1 से L2 में जाने के लिए। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराए वो अपना रजिस्ट्रेशन करा दें। L1 का L2 में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपके लिंक आई हुई है learngita.com/registration2। और अगर आपको विवेचन आपने नहीं सुने, मिस किए आशु भैया के उनके, तो आप learngita.com/विवेचन ये लिंक पे आप जाइए, वहाँ आपको सारे विवेचन सत्रों की रिकॉर्डिंग मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आप सभी को L1 से L2 में जाने के लिए। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रजमोहन भैया आपका भी, नीतिमा दीदी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आवा दीदी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतने अच्छे से ग्रुप को संचालित कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच मुझे बुलाने की। दीपक भैया हमारे बहुत पुराने गीता सेवी हैं वैसे, और ये काफी सारी टीम्स में है अभी भैया। ब्रजमोहन भैया आप थोड़ा सा बता दीजिए। चलिए आगे लीजिए दीदी। धन्यवाद भैया। थैंक यू दीदी, थैंक यू भैया, थैंक यू। पार्टिसिपेंट्स का हाँ, एक और हैंड रेज है राजेश्वरी जी का। जी दीदी, बेटी एक छोटा सा गाना, थोड़ा सा ऐसे भजन थोड़ा बोलेगी। सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय श्री कृष्णा। मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, कीमत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। आती है तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है, कीमत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद बिटिया, बहुत सुंदर भजन आपने सुनाया। हम लोग तो आप सबके जो है बहुत कायल है कि आप इतनी सी उम्र में जो है ना इतना सुंदर आपने भजन सुनाया। बहुत ही बढ़िया, आप आगे तक जाएंगे। और इसको कहते हैं योग भ्रष्ट। जो बच्चे जो पुरानी साधना आप गीता जी में पढ़ेंगे कि जो योग भ्रष्ट का मतलब होता है कि जो अपने साधना से वंचित हो जाते हैं ना पहले जन्म में, और दूसरे जन्म में फिर वो जो जिनको श्लोक याद हो, 700 श्लोक याद हो जाते हैं, ऐसे बच्चे प्रतिभावान बच्चे हैं। इनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आगे तक जाएं। भगवान कृष्ण की कृपा बनी रहे बिटिया आपके ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको। आभा दीदी, मुझे 1 मिनट चाहिए, थोड़ा सा बोलना है। अपने दीपक भैया के बारे में बोलना है। सबको मैं बता दूं, ये आप शायद पहली बार देख रहे हैं इनको, और शायद आगे भी बहुत कम देखेंगे।
लेकिन ये पर्दे के पीछे से पूरा बैच को संभालते हैं, पूरा संचालन इनके हाथ में है। जैसे ये एक ग्रुप है, ऐसे 3-4 ग्रुप मिला के एक ग्रुप कोऑर्डिनेटर होते हैं जो अपनी नीतिमा दीदी संभाल रही है, और वैसे 10-15 ग्रुप मिला करके 10-15 जीसी मिला करके एक बैच कोऑर्डिनेटर होता है। तो वो अपने दीपक भैया है, और एकदम कर्मठ कार्य करता है। कभी भी फोन करो, कभी भी, मैंने जब भी मैसेज किया मेरे को तुरंत जवाब मिला है। इतना बिजी शेड्यूल होते हुए भी उन्होंने कभी, मतलब उनकी निष्ठा को नमन है एकदम। भैया आपने जो निष्ठा और जो श्रद्धा दिखाई है गीता परिवार, बहुत बहुत नमन है आपको। 24 घंटे का मतलब कभी भी ये सोचना नहीं पड़ता है कि कौन सा समय है, क्या है। और इतना बड़ा आपने संचालन जो आपने हाथ में ले रखा, उसके बावजूद जो रेस्पॉन्स आप देते हो, बहुत नमन है आप। भैया हम सभी गीता सेवी हैं और हम सब गीता सेवा करने के लिए आई हैं। कोई सब जिस पर भगवान की कृपा होती है वही कर पाता है इस सब कामों को। तो मैं तो साधकों से मेरा निवेदन है कि सभी गीता सेवी बनिए, जरूर बनिए। बहुत आनंद आएगा आपको भगवान की सेवा करने में। धन्यवाद भैया। जी जी दीदी। अशोक गुप्ता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं अपना मनोगत बोलना चाहता हूँ, अगर परमिशन हो तो। हाँ बोलिए। जय श्री कृष्ण। मेरा बहुत साल से गीता पढ़ने का मन था, लेकिन जब भी कोशिश की बहुत मुश्किल लगी, और मतलब बेसिकली आधा चैप्टर पढ़ पाता था और वो फिर बंद हो जाता था। मन था, कोशिश भी की, लेकिन पढ़ नहीं पाए। ये जब किसी हमारे फ्रेंड ने हमको फॉरवर्ड किया था लिंक की, गीता ये क्लास चल रही, मैंने कहा ये बड़ा मन भी था, चलो अब कर लेते हैं। हमारे एक फ्रेंड है यहाँ पे, उनके पेरेंट्स आए हुए हैं करीब 20-25 साल से, तो उनके पापा से मिले थे हम करीब 3 महीना पहले। तो उन्होंने कहा अशोक तुम गीता 1 श्लोक डेली पढ़ा करो। मैंने कहा अंकल ने कई बार कोशिश की, पढ़ नहीं पाते। बोले 1 श्लोक पढ़ो पहले, इससे ज्यादा मत पढ़ो। तो हमने गीता हिंदी वाली हमको नहीं समझ में आई, तो हमने चिन्मय मिशन वालों की जो बुक होती है वो पढ़नी शुरू करी, और करीब 50 श्लोक पढ़े मैंने, बट फिर आगे नहीं पढ़ पाया। लेकिन जब से आपके साथ ज्वाइन हुआ हूँ लर्न गीता में, तो शुरू में तो बड़ा ऑड लगा कि हम खाली उच्चारण सीख रहे हैं, इंटरप्रिटेशन पे ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। लेकिन जब वो आंशु गोयल जी का सुना प्रवचन, उससे समझ में आया कि उच्चारण का क्या महत्व है। और उसके बाद से इतना आनंद आता है जब पढ़ते हैं। तो अभी तक बहुत कुछ समझ में तो नहीं आता है, लेकिन उच्चारण करने में, पढ़ने में, जुड़ने में बड़ा आनंद आता है। तो मेरी अब यही इच्छा है कि चारों लेवल पूरे करें, और प्रभु की कृपा हुई तो मतलब भी समझेंगे और अपने जीवन में भी उतर आएगी। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत ये समझ लीजिए भैया, प्रभु की इतनी कृपा है ना अपने ऊपर, इसीलिए अपन यहाँ मिले हैं। वरना मैं भी बचपन में 1 आध अध्याय पढ़ा था, थोड़ा समझा था, लेकिन तब से ढूंढ रहा हूँ। आज सोचिए पिछले 40 साल से मैं ढूंढ रहा हूँ कोई मुझे बैठ के 1 to 1 सिखाए। तो आज जाके ये मौका मिला है, स्वामी जी के सानिध्य में अपन सीख रहे हैं, उच्चारण सीख रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। और किसी पुण्य कर्मों के वजह से अपन यहाँ मिले हैं, और आगे भी यात्रा चलती रहेगी। बहुत बहुत जी धन्यवाद। अभी किसी और का कुछ बोलना हो तो? आभा दीदी, इसमें मैं अपना भी हाँ अनुभव भैया, बताना चाहूंगा। आइए। सबसे पहले तो दीपक भैया चले गए होंगे हैं, है भैया। दीपक भैया सादर प्रणाम। तो मेरा भी अनुभव ऐसा ही है, जैसा भैया कह रहे थे, ब्रिजमोहन भैया 40 वर्षों से खोज रहे थे, वैसे ही मैं भी खोज रहा था। बचपन से पापा बोलते थे कि तुमको गीता के सारे श्लोक याद करने हैं, रोज एक श्लोक याद करते जाओगे तो हो ही जाएगा, तुम्हारे पूरी गीता कंठस्थ हो जाएगी। लेकिन वही बात, कठिन जो संस्कृत है वो कठिन जान पड़ती है। पढ़ते थे धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, फिर वहीं से वापस रिवर्स में चली जाती थी गाड़ी। तो अब जब हमारे हाथ में लगी है गीता, तो जैसा बताया कि ना, 1 श्लोक पढ़ने का उनको दिया था, और उसके बाद में धीरे धीरे उतरते चले गए, तो उतरते ही चले गए। और मेरा भी ऐसा ही अनुभव है। वो जो बात मन में एक छोटी सी बीज रूप में चली जाती है, गीता ऐसा है कि वो बीज रूप में पहुंच गई, और कब कैसे अंकुरित होगी, ये बड़ा ही अद्भुत और आश्चर्य की बात हो जाती है जब हम उसको पीछे की यात्रा को देखते हैं, स्मरण करते हैं। तो जो बीज है
और उस बीज को जैसे ही स्पर्श मिलता है वो यथार्थ में गीता का, तो वो ऐसे अंकुरित होता है जैसे कि मतलब कोई चमत्कार हो गया हो। और ये मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो अंकुरण है, स्पर्श, गीता जी का जो स्पर्श है, ये साधारण सा स्पर्श नहीं है, ये कोई ना कोई दिव्य स्पर्श है। और इसको मैं इसी प्रकार से मानता हूँ कि भाई ये किताब नहीं है, ये किताब मानना बहुत बड़ी भूल है, ये तो जीती जागती विभूति है। और हम लोग इतने दिनों से उसको धूल में या फिर उसको ऐसे अंदर में कहीं पे ऐसा रख दिए थे, उस तरफ जाते नहीं थे, झांकते नहीं थे, और अन्य 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 क्या क्या स्रोतों में, कभी यूट्यूब में, कभी तो फेसबुक में, हाँ एक दो श्लोक पढ़ लिए, किसी ने गीता सार कह दिया तो उसी को ही सच मान के गीता सार है ऐसा समझ करके चलते चले। लेकिन जब हम उसमें डूबते चले जाते हैं ना, तो जैसे कुएं में बाल्टी फंस जाती है तो हम एक वो डालते हैं, जाल फेंकते हैं उसमें, वो कांटों का एक जाल होता है, अब उसमें फंस के बाल्टी को फिर धीरे 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 खींचते चले जाते हैं। तो वैसे ही जब हम एक जो बीज पड़ा होता है और वो जब गीता जी का स्पर्श पाता है ना, तो जैसे भैया ने बताया, एक श्लोक से 50 श्लोक, 50 श्लोक से फिर गीता की कक्षा, गीता कक्षा से फिर विवेचन सत्र, और विवेचन सत्र के बाद में अब बड़ा आनंद आ रहा है। तो बात वही है कि उसको जो है गीता, जो हमारा धर्म ग्रंथ है, उसको केवल और केवल एक किताब मानने का भूल नहीं करना चाहिए। वो किताब तो धर्म ग्रंथ तो है ही, लेकिन उससे भी अतिरिक्त वो बहुत जीती जागती साक्षात विभूति है। हम लोगों की भूल हो जाती है, हम लोग सोचते हैं कि कोई हिमालय में, कोई कंदराओं में, कहीं कुछ तीर्थ स्थलों में कोई हमको साधु संत महात्मा मिलेंगे, पर जो घर में हमारे हैं उसके लिए हम एकदम से ध्यान ही नहीं देते, उससे हम लोग बहुत ज्यादा दूरी बना लेते हैं। तो मेरा सभी से यही आग्रह है कि आप लोगों ने तो अनुभव कर ही लिया, लेकिन इस अनुभव में ये अनुभव भी जोड़ दीजिए कि ये कोई किताब नहीं है, ये जीती जागती विभूति है। और ये अनुभूति को लेकर के चलेंगे तो बहुत ही बहुत आनंद आने वाला है। और एक छोटी सी बात मैं राष्ट्रीय दीदी के लिए पुनः कहना चाहूंगा। बिटिया ने बहुत अच्छा भजन बनाया था, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि थोड़ा सा हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति से बच्चों को जोड़े। मन में जो बीज जलता है, बचपन में जो भाव हमारे मन में चले जाते हैं, वो आगे चल करके हमको किस दिशा में मोड़ देते हैं, हमारा जीवन पूरा बदल जाता है। तो मेरा आपसे आग्रह है, भजन के भाव बहुत अच्छे थे, लेकिन मुझे कहीं पे, हमको कहीं किसी से कोई वो नहीं, द्वेष भाव नहीं है, लेकिन बात यह है कि वो बीज का अंकुरित हो जाना। अभी जो बीज हम अगर सनातन के, हिंदू संस्कृति के, हिंदू भजनों के, आपने इतना अच्छा उड़िया भजन सुनाया, तो अपनी भाषा, अपनी संस्कृति से बच्चों को जोड़े। दूसरे के आ रहे हैं, आने दीजिए, कोई उसमें अच्छे भाव आ रहे हैं, इसको आने दीजिए, लेकिन प्रयास करें कि हम अपने जो जड़ है, अपनी संस्कृति है, उससे जुड़े रहें। नहीं तो बाद में चल करके हमें ही परेशानी होने वाली है। जो आज का वातावरण है उस पे कोई भी अपरिचित नहीं है, सब हम सभी देख रहे हैं कि आज के वातावरण में कैसा हम लोगों को, विशेष करके हमारी सनातन संस्कृति और हिंदू संस्कृति को कैसा देख झेलना पड़ रहा है। तो मेरा राष्ट्रीय दीदी से ये विशेष निवेदन है, आग्रह है। आशा मेरी बात आप तक पहुंची होगी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। संजय कुमार जी। गीत गोविंद भैया के बारे में 1 मिनट, आधा हाँ मिनट भैया। कहना चाहता हूँ। भैया आपका नाम बहुत सुना था फैकल्टी ग्रुप में, इधर उधर हर जगह, और बहुत सारे शंका निवारण भी आपने की, लेकिन साक्षात आज आपके दर्शन हो गए। सबको बता दूं, पर्दे के पीछे ये भी बहुत कर्मठ कार्य करता है और काफी ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं और मन से और निष्ठा से काम कर रहे हैं। और तो अभी आज ही मुलाकात हुई है, तो ज्यादा कुछ मैं बोल नहीं सकता। ज्यादा कुछ बोलने जैसा भी नहीं है भैया, मैंने तो आपको बता ही दी अपनी यात्रा जो कुछ भी लेकिन आपका नाम तो हर जगह आता है और हर जगह वो काफी सुना हुआ है। मतलब इतना रेस्पॉन्सिव आदमी है, आपकी बहुत एकदम तुरंत आपके जवाब आते हैं, गाइडेंस आते हैं, और जगह जगह आपका नाम, सेवाएं दे रहे हैं आप, बहुत अच्छी सेवाएं। बस ये आप सभी का स्नेह है, आशीर्वाद है,
और जो कुछ भी पाया है गीता से पाया है, गीता परिवार से पाया है। मेरा और केवल यही प्रयास है कि जो मुझे मिला वही मैं लौटा सकूं। लौटा तो नहीं पाऊंगा, पर प्रयास यही है कि एक एक कण, एक एक क्षण, एक एक पल जीवन का जो है इसमें चला जाए, बस आगे और कोई इच्छा नहीं। धन्यवाद भैया। धन्यवाद भैया। संजय कुमार जी। जी, गीता परिवार के सभी सदस्यों को मेरा दिल से प्रणाम है, और दीदी आपको भी। दीदी मैं कहना चाहता हूँ कि जब मैं शिव पुराण पढ़ता था तो उसमें भी कहीं लिखे हुए हैं, तो जब मैंने उसको कहा दीदी, जब मैं पढ़ता था तो हिंदी तो मैं पढ़ लेता हूँ मगर मुझे वो नहीं आते थे, तो मुझे बड़ी कठिनाई सी होती थी, और मैं पढ़ भी लेता था मिला जुला कर मगर गलत पढ़ता था। आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैं अब गीता परिवार की तरफ से मैं काफी कुछ सुधार कर सकता हूँ। और सभी गीता परिवार के सभी सदस्यों को मेरा दिल से प्रणाम है। और एक भजन मैं दीदी कहना चाहता हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो। जरूर जरूर। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम हो के दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। गाता यही मैं तन्नाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। धन्य सभी हैं ब्रज गोपिकाएं, गाती सदा जो हरि नाम प्यारा। गोदोहते भी यह गीत गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। गोपी दही छाछ बिलो रही हैं, मीठा करे सब बड़ा मथानी। गाती मथानी संग नारे सारी, गोविंद दामोदर माधवेति। डाली मथानी दही में किसी ने ध्यान आया, दधि चोर काहे गद गद हुआ कंठ पुकारती है। गोविंद दामोदर माधवेति। प्यारे जरा तो मन से विचारो, क्या साथ लाए और ले चलोगे। जावे यही साथ सदा पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। नारी धरा धाम सुपुत्र प्यारे, समित्र सद्वाधव दृढ़ सहारे। कोई न साथी हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। नाता भला क्या जग से हमारा, आए यहाँ क्यों क्या कर रहे हो। सोचो विचारो हरि को पुकारो,
गोविंद दामोदर माधवेति। सच्चे सखा है हरि ही हमारे, माता पिता स्वामी सुबंधु प्यारे। भूलो न भाई दिन रात गाओ, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण यादव हे सुख देती, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत आनंद आ गया, आनंद आ गया। जय श्री कृष्ण भैया, जय श्री कृष्ण। अभी किसी का हैंड रेज नहीं है, हमारे पास थोड़ा समय भी है, तो अभी जिसने भी सबने फोटोग्राफ्स भेजी थी उनका मैं वीडियो प्ले कर देती हूँ। उनके लिए हमने वीडियो बनाया है। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। आभा दीदी, बहुत ही सुंदर दिव्य आपने वीडियो बनाया, आनंद आ गया एकदम। आशा करती हूँ सबको पसंद आएगा। ये ग्रुप पे शेयर कर दिया जाएगा अभी सबके लिए, और इस मीटिंग की भी रिकॉर्डिंग हम लोग ग्रुप पे शेयर कर देंगे 1-2 दिन में। और किसी को कुछ और बोलना हो तो अलका जी। अलका जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सभी को। जय श्री कृष्ण। मैं भजन गाना चाहती हूँ गुरु का। उंगली पकड़ मेरी चलना सिखाते हैं, उंगली पकड़ मेरी रास्ता दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं। तो बोलो ना, तभी तो ये गुरुवर माँ जी कहलाते हैं, तभी तो ये मानवर साथी कहलाते हैं। उंगली पकड़ मेरी चलना सिखाते हैं, उंगली पकड़ मेरी रास्ता दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं। तो बोलो ना, तभी तो ये गुरुवर माँ जी कहलाते हैं। ठोकर लगी मुझको पत्थर ढुकीला था, ठोकर लगी मुझको पत्थर ढुकीला था, पर चोट ना आए गुरुवर ने संभाला था। तो बोलो ना, तभी तो ये गुरुवर माँ जी कहलाते हैं।
तभी तो ये मन भर साथी कहलाते हैं। उंगली पकड़ मेरी चलना सिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर गाया। थैंक यू। सभी से निवेदन है, अब ये ग्रुप के आज तो पूर्णाहुति है, इसकी 15वें अध्याय का वीडियो जल्दी से जल्दी भेजे, ताकि क्या करेक्शन करके आपको सर्टिफिकेट मिल सके। सर्टिफिकेट मिले या ना मिले, सेकंड लेवल में तो चले ही जाएंगे, लेकिन इस ग्रुप में जब तक बने हुए हैं, क्योंकि धीरे धीरे ये ग्रुप क्या खुल जाएगा, अभी धीरे धीरे सब अपने अपने काम में वापस लग जाएंगे हम। तो जब तक है आप भेज दें तो बहुत अच्छा होगा। मैं करेक्शन करके दीदी आपको सर्टिफिकेट भेज देगी, गीता गुंजन सर्टिफिकेट मिलेगा, और बहुत अच्छा सर्टिफिकेट है, मन को शांति बहुत मिलती है। पहला सर्टिफिकेट जब मेरे को मिला था ये गीता गुंजन का, बहुत एकदम पूरा दिन मेरे तो भाव बोर हो गया। तो आप सबसे निवेदन है कि जल्दी से जल्दी 15वां अध्याय का वीडियो भेज करके और सर्टिफिकेट। और एक रिक्वेस्ट और है मेरा आप सबसे, जब तक आप लोग का प्रॉपर्टी लेवल 2 में रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाता, वहां की क्लासेस नहीं स्टार्ट हो जाती, गीता गुंजन सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता, तब तक आप लोग इस ग्रुप में बने रहिए, जिससे कि आपको कुछ डाउट्स आए, कुछ प्रॉब्लम्स आए तो आप पूछ सकते हैं इसमें। और जिसने भी 12th का भी अभी वीडियो नहीं दिया है, वो भी 12th का अभी भी वीडियो देकर, 12th और 15 दोनों का देकर आप गीता गुंजन सर्टिफिकेट ले लीजिए। नीतिमा दीदी सही बात। अभी हम आनंद उत्सव के अंतिम पड़ाव पर है, तो मेरा आप सभी से यही विनती है कि आप लोग अपना 12th और 15th अध्याय का वीडियो शेयर करें, ताकि आपको सर्टिफिकेट मिल जाए। दूसरा, जब तक आप गीता परिवार का 18 अध्याय पूर्ण ना कर ले, तब तक आप गीता परिवार से जुड़े रहे, अपना चारों लेवल कंप्लीट करें। आपने L1 तो कंप्लीट कर लिया है, L4 तक आप पूरी यात्रा पूर्ण करें। दूसरा, मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ, अगर आप चाहो तो आप गीता सेवा दे सकते हैं। आप किसी भी रूप में गीता सेवा दे सकते हैं, या तो आप तकनीकी सहायक के रूप में गीता सेवा दे सकते हैं, या तो एज ए ग्रुप कोऑर्डिनेटर जैसे कि मैं सेवा दे रही हूँ आप दे सकते हो। L1 के बाद ही दे सकते हो, या अगर आप चाहो तो ग्रुप कॉलिंग भी कर सकते हैं, जैसे हमारे एक भैया ने हमारे ग्रुप से ज्वाइन कर लिया है, DP गोखले भैया ने ग्रुप कॉलिंग का। तो आपका इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन आप गीता परिवार को कुछ सेवा दे सकते हो। तो ये आपके ऊपर है कि आप कौन से सेवा समय के हिसाब से आपको जो भी उचित लगे आप वो सेवा चूज कर सकते हो। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने L2 लेवल पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया होगा। अगर नहीं करवाया है और कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद, और गीता जी को अपने जीवन में लाए, पढ़े पढ़ाए और गीता जी को अपने जीवन में लाए। धन्यवाद। और अभी भी अगर किसी को कोई उच्चारण में डाउट है, 12वां अध्याय में, 15वां अध्याय में, अपन जुड़ेंगे नहीं, लेकिन ग्रुप में आप डालिए, आपको जवाब तुरंत मिलेगा। कोशिश ये करेंगे आपका जहां तक है शंका का निवारण होगा। 12वां अध्याय, 15वां अध्याय, कोई भी श्लोक में उच्चारण का अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप जरूर ग्रुप में डालिए, आपका शंका का निवारण। अविनाश भैया आपको कुछ बोलना है क्या? मुझे लगा ऐसा है। मैं हैंड किया था मैंने। हाँ, सबसे पहले सभी को जय श्री कृष्ण। आप लोगों के कृपा के कारण जो मैं गीता सेवी के रूप में अपने आप को मैं देख पा रहा हूँ, इसमें धन्यवाद देने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार ब्रजमोहन भैया एक एक ग्रामर और ये सब चीज समझाते रहे हैं, और जिस तरह आप जो भी दिक्कत होती थी टेक्निकल वो आप देती रही हैं, मैं हृदय से आप सभी का अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं इसमें जुड़ने की मैंने सोचा था, जब मेरी श्रीमती जी L1 की शादिका थी, वहां मैंने आशु भैया का भी वचन देखा था। उसके बाद मैंने सोच लिया कि मुझे जुड़ना है। और ब्रजमोहन भैया आपके लिए मैं क्या कहूँ, आप तो ऐसे मार्गदर्शक हैं
कि 12वां अध्याय का मैंने भेजा था तो आपने कमेंट किया था कि अभी 2-3 श्लोक अभी पूर्ण नहीं है, तभी भी आपने भेज दिया। ये भैया आप ही के कारण संभव हो पाया। जिस तरह आपने आघात, विसर्ग और हलंत वगैरह का वर्णन किया था, मैंने कोशिश की थी समझने की, उस आधार पे मैं पूरा उसको कर सका। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सब गीता परिवार की मेहरबानी है, हमको जो ट्रेनिंग इतनी अच्छी यहाँ मिलती है कि किसी दिन आप भी सोचेंगे कि कहाँ पहुंच गया मैं, तो आप अपनी यात्रा चालू रखिएगा। गीता सेवी का फॉर्म भरिए, जो सेवा आप दे सकते हैं भैया। लग रहा है मैं कहाँ एकदम जमीन पे पड़ा था, कुछ अपने आप एलिवेटेड फील कर रहा हूँ। इसमें एक छोटा सा अनुभव फिर से बोलना चाहूंगा दीदी। देखिए, 4 आयाम में हम लोग गीता को जीवन में उतारते हैं। गीता परिवार के माध्यम से हम प्रत्यक्ष में हमको 4 बातें सामने में दिखाई देती हैं। एक तो पहली बात आपकी जो कक्षाएं चल रही हैं, दूसरा होता है विवेचन सत्र, और तीसरा एक और बहुत ही अच्छा आयाम है गीता को जीवन में उतारने का, गीता को कंठस्थ करना, जो कि हम परीक्षाओं के माध्यम से करते हैं। ऐसा तो कोई कंठस्थ करने बोले तो सालों लग जाए, लेकिन परीक्षा के माध्यम से जब करते हैं एक लक्ष्य बना करके, तो हम जल्दी से उसको गीता को कंठस्थ कर लेते हैं। और गीता कंठस्थ करने के माध्यम से गीता कैसे जीवन में उतरती है, बहुत बड़ा चमत्कार जैसा घटित हो जाता है, ऐसा लगता है। और चौथा जो आयाम है गीता को जीवन में उतारने का, वो है सेवा। और गीता परिवार ये चारों आयाम अपने गीता परिवार का जो कार्यक्रम है ऑनलाइन, उसमें ये सारे चीजें यहाँ पे प्रदान कर रहा है। इसमें जो चौथा आयाम है सेवा का, मैं इसको इस प्रकार से मानता हूँ कि पहली जो यात्रा थी वो आपकी पैदल की यात्रा या साइकिल की 2 पहियों की यात्रा थी। दूसरी यात्रा थी वो 4 पहियों की यात्रा थी। तीसरी जो यात्रा है वो समझ जाइए ट्रेन में बैठ के आपने ट्रेन की टिकट कटा ली। लेकिन जो चौथी यात्रा है सेवा के माध्यम से, वो मुझे लगता है कि ये हवाई जहाज की यात्रा है। आप जैसा भैया बता रहे कि एलिवेटेड महसूस कर रहा हूँ, बस ये जैसे ही हम सेवा से जुड़ जाते हैं तो हमारे पास पता नहीं बहुत सारी शक्ति आ जाती है, ऐसा प्रतीत होता है। और हम जितने भी यहाँ पे गीता सेवी हैं सभी का ये अनुभव है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि अपनी हवाई जो टिकट है जल्दी से जल्दी किसी न किसी रूप में कटवा ले तो ये किसी न किसी माध्यम से गीता सेवा से जरूर जुड़े, और जुड़ने के बाद में ये जो अनुभव है उसको भी आप अपना अनुभव बनाएं। और मैं यहाँ पे बताना ये भी चाहूंगा कि नीतिमा दीदी हैं, आभा दीदी हैं और ब्रिजमोहन भैया हैं, ये अपने अपने क्षेत्रों में व्यक्तिगत रूप से बहुत सक्षम है और बहुत कुशल लोग हैं, और उसके बाद में भी यहाँ पे सेवा दे रहे हैं। मैं ब्रिजमोहन भैया और नीतिमा दीदी के बारे में तो नहीं ज्यादा बोल सकता, लेकिन आभा दीदी एमटेक हैं और पीछे में रह करके छोटी सी, हालांकि सेवाएं कोई छोटी बड़ी नहीं है, लेकिन बस छोटा सा एक कार्य, किसी को म्यूट अनम्यूट करना और स्क्रीन शेयर करना, मतलब हम सहज ही जो निष्काम कर्म योग है उसको जीवन में ऐसे सहजता से अपना लेते हैं, और गीता ऐसे सहजता से जीवन में उतर जाती है। और फिर जो जब ये निष्काम कर्म योग, जो 3 योग हमको बताए हैं, कोई सा भी एक योग जीवन में उतरता है, और गीता जब उतरती है तो सारा कुछ जो दृश्य है वो बदल जाते हैं। तो यही निवेदन है कि गीता को हम जैसा कह रहे हैं, गीता पढ़ें पढ़ाएं जीवन में लाएं, तो जीवन में लाने के लिए कोई ना कोई आयाम को पकड़ के चलते चाहिए। बहुत बहुत अच्छा समझाया, बहुत अच्छा समझाया आपने। भैया 2 मिनट है, आप पहले अंतिम प्रार्थना ले लेते हैं अशोक गुप्ता जी से। अशोक गुप्ता जी। जय श्री कृष्ण। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। बहुत धन्यवाद भैया अंतिम प्रार्थना बोलने के लिए, बहुत ही अच्छा गाया। बोलिए दीदी, 1 मिनट है, कुछ आपको बताना हो अभी और इन लोगों को। दीदी बस सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग अपना वीडियो शेयर करें जल्द से जल्द 15वां अध्याय का, ताकि आपको सर्टिफिकेट इशू हो सके और L2 में आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर लो। और एक और निवेदन है, अब ये गीता परिवार आपका गीता परिवार हो गया, ये अब ये हमारा गीता परिवार ऐसा कहें, सब करके संबोधित करें
तो हमें आनंद होगा। अब ये गीता परिवार आपका है, अब ये गीता परिवार के आप ही अभिन्न अंग हैं। अब इस परिवार को भी आगे बढ़ाना, इसमें और इसमें रंग भरना आपकी भी एक जवाबदारी है, जिम्मेदारी है, ऐसा समझ करके चलिए। नहीं भी जिम्मेदारी है तो बस परिवार के साथ रहिए, इसका आनंद लीजिए। और यही सभी को शुभकामनाएं भी मैं देता हूं कि आपने L1 की यात्रा पूर्ण की, और साथ ही आप सभी को जो हमारी यहाँ पे टीम कार्य कर रही है उनको भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इतने अच्छे प्रतिभावान लोगों के मध्य में मुझे आमंत्रित किया और ये अवसर दिया। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। और हम ऐसा कहते हैं गीता परिवार में L1, L2, L3, L4 4 धाम है हमारे, तो बीच में कहीं भी किसी को कोई स्टॉप नहीं लगाना है, चारों लेवल्स कंप्लीट करने हैं, खत्म हो जाए फिर दोबारा से लेवल 1 पे स्टार्ट कर दीजिए। जी एकदम सही कहा। आशु भैया कहते हैं 18 अध्याय 18 बार करना है। हाँ